हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले भाई अगर किसी ने भी पिछला क्वेश्चन नहीं करा है तो उसको ज़रूर करना। वहाँ पर मैंने आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट समझाया है इस चैप्टर का, ठीक है। लेजर कैसे प्रिपेयर करने हैं बहुत डीपली समझाया, ठीक है। तो वहाँ उसको ज़रूर देखना, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, जर्नल इसका आप लोग लिख लोगे पहले, और जर्नल होना चाहिए तभी हम लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना जर्नल के लेजर प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करना। जर्नल एंट्रीज मैंने लिखी हुई है, मैं जर्नल आपको समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग लेजर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो भाई, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है भाई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऊपर देखो भाई, बिजनेस स्टार्ट किया किसने, तो प्रोप्राइटर का नेम क्या है, मदन। कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश 1 लाख, ठीक है। तो वही उसने जैन 1 को ट्रांजेक्शन दी है और ये रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स आपको गिवन है। तो बुक अपनी निकाल लो, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन पहले दिखा रहा हूँ और सोल्यूशन के साथ ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है भाई। सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हेडिंग याद रखना, जर्नल एंट्री की हेडिंग क्या होती है, इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर का नेम। तो यहाँ ओनर का नेम क्या है, मदन, तो यहाँ मदन लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। तो जर्नल स्टार्ट करते हैं डिस्कस करनी। पहला उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या होता है, कैश टू कैपिटल। ये तो हम पहले भी करते आए हैं, तो सिंपल जर्नल है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स मतलब परचेज करना, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि खर्चा है, और पैसा जब भी बिजनेस से बाहर जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, जैन 3 के सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स बेचे हैं और सामने वाले से पैसा ले लिया, तो पैसा बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट होगा डेबिट। और सेल्स करना फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रूल होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्रेडिट इस रीजन से हो रहा है। नेक्स्ट देखो आपको गिवन है 15th जैन की ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू श्रवण। देखो सोल्ड गुड्स टू श्रवण क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसलिए क्योंकि कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट क्वेश्चन में पार्टी का नेम गिवन होगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो श्रवण डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास जैन 18, कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। उसने तो बोल ही दिया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनुराग। यहां पर अगर आप उधार पे सामान खरीदोगे ना, तो लाइबिलिटी का क्रिएशन हुआ है। अनुराग अब हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी, हमें अनुराग को पैसा चुकाना है। तो अनुराग इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू अनुराग। देखो जनवरी 18 की जस्ट रिवर्सल एंट्री पास करनी है, तो जनवरी 18 में लिखा अनुराग क्रेडिट, तो अनुराग को करा डेबिट। परचेजेस डेबिट है, परचेजेस को करा क्रेडिट, लेकिन बस रिटर्न वर्ड लिख देना साथ में, ठीक है। ये याद रखना, रिटर्न वर्ड आपको साथ लिखना है। तो अनुराग टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये कर चुके हैं डिस्कस। कैश टू सेल्स, बस डेट डिफरेंट है तो डेट लिखना। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है ना, पेड मतलब खर्चा है, पे करा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट कम होने पे क्रेडिट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से डेबिट होगा। कोई भी तरीके का खर्चा हो डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट, रेंट आ गया डेबिट, सैलरी आ गई डेबिट, ठीक है, सारे खर्चे डेबिट। नेक्स्ट आपके पास 2 ट्रांजेक्शन रह गई हैं, 3 ट्रांजेक्शन। पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस सेम रूल, खर्चा है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। और लास्ट है पेड वेजेस, इसके बाद पेड वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। मैं आपको जर्नल उसकी भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर प्रिपेयर करना। जर्नल हमने डिस्कस कर दिया, अब स्टार्ट करेंगे लेजर बनाना। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। लेजर प्रिपेयर करने के मैंने 2 रूल्स बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आपको समझा रहा हूँ। तो पहला रूल क्या था, सेम में सेम नहीं लिखना, ठीक है। सेम में सेम नहीं लिखना, मतलब कि जो भी अकाउंट बनाओगे उस अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं लिखोगे। जैसे कैश अकाउंट बनाऊंगा तो अंदर कहीं पर भी कैश अकाउंट ना इधर दिखेगा ना इधर दिखेगा, ना क्रेडिट साइड पे दिखेगा ना ही डेबिट साइड पे दिखेगा। और दूसरा आपको याद रखना है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस, ठीक है, ज्वाइन करना है। सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस ज्वाइनिंग, कुछ भी समझ लो। तो ये 2 रूल्स हैं बेसिकली। अब आपको कैश अकाउंट बनाना है ना, तो जर्नल एंट्री ढूंढो कैश अकाउंट वाली। तो पहली जर्नल दिख रही है आपको, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब रूल्स क्या थे, रूल्स हमने समझ लिए। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देखो कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है भाई, कोई भी आप लिखोगे ना कुछ भी, तो डेबिट में क्या चलता है, 2 वर्ड चलता है, ठीक है। डेबिट में क्या चलता है, 2 वर्ड चलता है। क्रेडिट में इस साइड क्या चलता है, बाय वर्ड चलता है, ठीक है। इधर क्या चलेगा, बाय वर्ड चलेगा, ये याद रखना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं कैश टू कैपिटल, तो 2 के साथ क्या लिखा है, कैपिटल। तो यहाँ पर 2 के साथ क्या लिखोगे,
कैपिटल, ठीक है। 2 के साथ क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कॉपी किया 1 लाख रुपीज, डेट के कॉलम में डेट कॉपी करी जनवरी 1, आया समझ, ठीक है। आपको यहाँ पे बस चेक करना है 2 के साथ आपको कैश नहीं लिखना, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हो, तो कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखना, ना टू कैश ना बाय कैश, क्योंकि सेम में सेम नहीं लिखना, सेम अकाउंट में सेम नहीं लिखना, ये दिमाग में बिठा लो ये बात, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो पहले कैश अकाउंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो, मेरे को वो ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जहाँ कैश हो, तो मेरे को यहाँ दोबारा से दिख गया परचेजेस टू कैश। अब यहाँ पे मैं 2 के साथ क्या लिखा, इधर 2 के साथ लिखा कैश, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 2 के साथ कैश। बट 2 के साथ कैश नहीं लिख सकता क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 के साथ अगर मैं कैश लिख दूंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि सेम में सेम नहीं लिखना। पहला रूल क्या है, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं लिखना, तो यहाँ पे ये कट करा। तो अगर यहाँ पर मुझे लिखना अलाउड नहीं है, इधर मुझे लिखना अलाउड नहीं है, तो मैं दूसरा के देखा परचेजेस, तो मैं इधर लिखूंगा दूसरी साइड, तो यहाँ मैं लिख दूंगा परचेजेस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो मैं इधर लिखूंगा परचेजेस अकाउंट। डेट के कॉलम में डेट डालें और 20,000 रुपीज हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम और ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं जहाँ पे कैश हो, तो मेरे को नेक्स्ट में फिर दिख गया कैश टू सेल्स, ठीक है, ये सिंपल ट्रांजेक्शन फिर से मिल गई। 2 के साथ क्या लिखा है, सेल्स, तो यहाँ पे मतलब मैं 2 वर्ड लिखता हूँ, यहाँ तो 2 वर्ड आएगा, तो मैं ज्वाइन कर दूं 2 के साथ सेल्स है, तो यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देता हूँ 2 के साथ सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं 7,000, डेट के कॉलम में डेट कॉपी करी जनवरी 3, ठीक है। ये कटिंग मैंने समझाने के लिए करी थी, अदरवाइज ये कटिंग यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो बाय साइड पे भी कुछ नहीं आएगा। अब हम और ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं जिसमें कैश हो, तो यहाँ पे श्रवण टू सेल्स में कैश नहीं है, इस जर्नल को करा इग्नोर, ठीक है। और ट्रांजेक्शन ढूंढो जहां पे कैश हो। नेक्स्ट देखो परचेजेस टू अनुराग, इसमें भी कैश अकाउंट नहीं है, इग्नोर करा। अनुराग टू परचेज रिटर्न कैश अकाउंट नहीं है, इग्नोर करा। फिर लिख रहा है कैश टू सेल्स, देखो ये अब हमारे काम की जर्नल लगी, कैश टू सेल्स, ये जनवरी 20, इसकी पोस्टिंग करते हैं अब हम अपने कैश अकाउंट में। इधर लिख रहे हैं कैश टू सेल्स, ठीक है, तो ये हमारा लेजर सामने, तो 2 के साथ क्या लिखा है, सेल्स, तो यहां पर मेरे को पता है मेरा 2 वर्ड चलता है, ठीक है, इधर 2 वर्ड चलता है, तो 2 के साथ मैं दोबारा से लिख दूंगा सेल्स अकाउंट, ज्वाइन करें, ठीक है। तो जनवरी 20, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करेंगे 30,000। अब नेक्स्ट देखो, मेरे को फिर से नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट दिख गया, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या लिखा है, कैश, तो उस हिसाब से तो मेरे को 2 के साथ क्या लिखना चाहिए, कैश, लेकिन फिर सेम में सेम आ जाएगा ना, पहला रूल क्या है, सेम में सेम नहीं लाना, तो ये याद रखना, कैश में 2 कैश लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको वो काम नहीं करना, तो मुझे इधर लिखना अलाउड नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इसको मैं दूसरी साइड लिखूंगा, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 1,000 रुपीज, आया समझ। फिर नेक्स्ट देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश, मैं दोबारा 2 कैश नहीं लिख सकता क्योंकि मैं सेम में सेम नहीं लिखूंगा, वो गलत होगा, ये 2 कैश लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो लिखा है ना टेलीफोन एक्सपेंसेस को दूसरी साइड ले जाओ, तो बाय में लिख देंगे बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, तो इसकी Jan 28, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की Jan 22, इसकी भी लिख देते हैं, इसकी भूल गए हम लिखनी, ठीक है। और इसका अमाउंट है हमारे पास 500 रुपीज। इसके बाद मेरे पास है लास्ट ट्रांजेक्शन, देखो रेंट टू कैश, तो ये भी 2 कैश लिखना अलाउड नहीं है, यहाँ लिखना अलाउड नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, दूसरी साइड बाय रेंट, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बाय रेंट 800 रुपये, ठीक है। तो जनवरी 29 ये हो जाएगा बाय रेंट अकाउंट 800। इसके बाद एक वेजेस वाली रह गई है, तो वेजेस की मैं जर्नल खोलता हूँ, फिर इसमें पोस्टिंग करेंगे। जर्नल दिख रही है हमारे को वेजेस टू कैश, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है, कैश, तो मेरे को 2 के साथ कैश लिखना चाहिए, बट मेरे को अलाउड नहीं है क्योंकि मैं सेम में सेम नहीं लिखूंगा, तो वेजेस का जाएगा दूसरी साइड जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय वेजेस अकाउंट, और डेट के कॉलम में डालूंगा जनवरी 31, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, ठीक है भाई। काम हमारा हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ करनी है टोटलिंग, ठीक है। तो टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले देखो बड़ी साइड का टोटल स्टार्ट करना है, तो बड़ी साइड क्या है मेरी, डेबिट साइड बड़ी, ये 1 लाख आ गया ना, देखो कितनी बड़ी अमाउंट आ गई, तो ये टोटल ज्यादा होगा, यहाँ पे छोटी अमाउंट्स है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करना है, ठीक है। आपका अकाउंट बन गया, अब आपको जस्ट टोटलिंग करनी है, तो बड़ी साइड का हमने टोटल पहले किया, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,37,000। रूल है टोटल का, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो इधर मैंने लिख दिया 1,37,000, ठीक है। और ये टोटल के लिए नीचे ना डबल लाइन बनाते हैं, यहाँ पे देखो डबल लाइन बनाई है, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया छोटी साइड, और यहाँ पर अब जो एक आइटम लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पे बाय वर्ड चल रहा है, ये आ गया बैलेंस CD, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। देखो मेरी रिक्वेस्ट है,
अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर लो एक बारी पहले, फिर सेकंड देखो, ये सेकंड क्वेश्चन का वीडियो है, पहले एक बारी फर्स्ट देख लो, नहीं तो ये ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो पहले एक बारी फर्स्ट जरूर देख लो, वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको डीपली समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, बाय बैलेंस सीडी, और मैंने क्या लिखा है, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले यहाँ पर डेट क्या आएगी, डेट समझते हैं। बैलेंस सीडी, कोई भी आप अकाउंट बनाओ, कैश बनाओ, परचेज बनाओ, वेजेस बनाओ, रेंट बनाओ, बैलेंस सीडी चाहे बाय में आए चाहे टू में आए, बैलेंस सीडी के सामने डेट आएगी मंथ एंड। तो जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी में मंथ एंड क्या होता है, जनवरी 31, तो डेट के कॉलम में मंथ एंड आएगा। इसके सामने अमाउंट कैसा आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल आपको माइनस करना है, तो 1,37,000 में से माइनस करोगे 20,000, फिर माइनस 1,000, फिर माइनस 500, फिर माइनस 800, फिर माइनस 3,000। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,11,700 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, और ये आपका कंप्लीट कैश अकाउंट आपके सामने रेडी है, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, कोई भी डाउट है एक बार पीछे जाकर फिर से देखो, ठीक है, पीछे जाकर फिर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बनाएंगे अपना नेक्स्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। देखो सेम वही पुराने रूल्स, पहला रूल क्या है, सेम में सेम नहीं लिखना, ठीक है, सेम में सेम नहीं लिखना। देखो आप रूल्स बार बार बोलोगे ना, आपको भी समझ में आएगा और याद हो जाएगा कि कैसे करना है। इसका मीनिंग क्या है, पहले रूल का मीनिंग है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैश भूल जाओ, अब कैश भूल जाओ, पिछला भूल जाओ, अब अगला शुरू करो। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, यहाँ पे जितने दिख रहे हैं सबका बनाना है, कैश का बना लिया, अब अगला दिख रहा है कैपिटल, तो सबका बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट अगर बना रहे हैं, मुझे पता है इधर क्या वर्ड चलता है, टू वर्ड चलता है, इधर क्या चलता है, बाय वर्ड चलता है, ठीक है। तो सेम में सेम नहीं आएगा, मतलब ना तो टू कैपिटल दिखना चाहिए मेरे को कहीं पर, ना मुझे बाय कैपिटल दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाते हुए अंदर कहीं पर भी कैपिटल नहीं दिखना चाहिए, ये हमारा रूल है। दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस ज्वाइनिंग, ठीक है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है या ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे टू वर्ड लिखे, ऊपर देखो क्या लिखा है, टू वर्ड यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे लिख रहा है टू कैपिटल। तो आइडियली मेरे को टू के साथ क्या लिखना चाहिए, टू कैपिटल, क्योंकि ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे टू के साथ क्या है, कैपिटल, तो यहाँ पे भी टू के साथ क्या आएगा, कैपिटल। बट सेम में सेम नहीं आएगा, तो ये गलत है। तो इस साइड कुछ नहीं लिख सकते, तो ये कैश अकाउंट का दूसरी साइड भेज दोगे बाय कैश, ठीक है। बाय तो पहले ही लिख लिया मैंने, इसको दूसरी साइड भेजा, कैश अकाउंट को इधर भेजा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखी 1 लाख रुपीज, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाली जनवरी 1। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी और कोई एंट्री है जहां आपको कैपिटल दिख रहा है, यहाँ परचेजेस दिख रहा है, कैश दिख रहा है, कैश दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, फिर श्रवण दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, फिर परचेज दिख रहा है, अनुराग दिख रहा है, कहीं पर भी कैपिटल आपको दोबारा नहीं दिखने वाला। तो इसकी इकलौती एंट्री यही है, और आपका लेजर भी कंप्लीट है, ठीक है, लेजर कंप्लीट है इसका, कैपिटल अकाउंट का लेजर बन गया, मतलब अकाउंट बन गया। जस्ट टोटल करना रह गया। टोटल कैसे करते हैं भाई, बड़ी साइड का टोटल पहले करो, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बड़ी साइड ये है, वो जहाँ 1 लाख लिखा है, बड़ी साइड का टोटल पहले किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करो दूसरी साइड, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू वर्ड है ना, बैलेंस सीडी, आपको यहाँ पर लिखना क्या, बैलेंस सीडी। टू हो तो टू के साथ लिख देना, बाय वाली साइड है तो बाय के साथ लिख देना। अमाउंट कैसे आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, यानी कि -0, तो बड़ी साइड के टोटल में से 0 गया, तो आंसर आएगा 1 लाख रुपीज। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। और टू बैलेंस सीडी के सामने डेट क्या आता है भाई, मंथ एंड, जनवरी चल रहा है ना, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का आखिरी दिन आएगा यहाँ पे जनवरी 31, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट भी ये हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट, परचेज का। अब देखो परचेजेस अकाउंट बनाएंगे, रूल मैंने लिख दिए यहाँ पर, पहले ही लिख दिए, ठीक है। अब आपको देखो परचेजेस अकाउंट जब बनाओगे ना, या कोई भी अकाउंट जब आप बनाओगे, कैपिटल बनाओ, कैश बनाओ, परचेज बनाओ, आपको उस अकाउंट से रिलेटेड सारी जर्नल पहले ढूंढनी है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट की मेरे को पहली जर्नल कौन सी दिख गई, जनवरी 2 की, तो मतलब ये यहाँ पर जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। अब जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, मेरे को पता है यहाँ पे क्या चलता है, टू वर्ड चलता है, और क्रेडिट में क्या चलता है, बाय वर्ड चलता है, ये तो याद हो गया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये जर्नल यहाँ पे आएगी। टू के साथ क्या लिखे, कैश, तो मैंने यहाँ ज्वाइन करा, यहाँ टू के साथ क्या लिखा, कैश, तो इस टू के साथ क्या लिखा, सेंटेंस कंप्लीशन है ना, ज्वाइन करो, टू के साथ कैश, तो यहाँ पे टू के साथ कैश कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 20,000 रुपए, डेट के कॉलम में डेट लिख दो जनवरी 2, ठीक है, आया समझ। अब मेरे को दोबारा से परचेज अकाउंट बना रहा हूं ना, तो परचेज अकाउंट वाली जर्नल एंट्री ढूंढनी है, ठीक है। तो और ढूंढते हैं भाई, आगे देखो, आगे मेरे को क्या दिख रहा है, कैश टू सेल्स इग्नोर, श्रवण टू सेल्स इग्नोर, ठीक है। और देखते हैं भाई, और मेरे को क्या दिख रहा है, परचेजेस टू अनुराग, ठीक है, परचेजेस टू अनुराग दिख रहा है ना, तो ये काम किए, ये काम किए। और एक चीज और क्लियर कर दूं,
ये परचेजेस रिटर्न का ना अलग अकाउंट बनता है। परचेजेस रिटर्न और परचेजेस अलग अलग है, ये दोनों सेपरेट है, इनको सेम मत समझना, इन दोनों के अलग अकाउंट बनाएंगे। तो परचेजेस अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये हमारे को ये एंट्री मिल गई। अब देखो इसमें क्या लिखा है, परचेजेस के साथ टू अनुराग, तो टू वर्ड को ज्वाइन करो, यहाँ पे टू वर्ड आता है, मेरे को पहले से पता है यहाँ टू वर्ड आता है, तो टू के साथ यहाँ अनुराग लिखा है, तो यहाँ पे टू के साथ लिख दोगे अनुराग। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 50,000, डेट के कॉलम में डेट लिख दो जनवरी 18। ठीक है, अब आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी परचेजेस अकाउंट नहीं दिखेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैश, टेलीफोन एक्सपेंसेस कैश, रेंट कैश, कहीं पर भी नहीं दिख रहा परचेजेस अकाउंट, मतलब सारी एंट्रीज हाल फिलहाल के लिए करेंगे इग्नोर। तो कंप्लीट करते हैं अपना परचेजेस अकाउंट। तो अब देखो अकाउंट आपका बन चुके हैं, जस्ट आपने क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, टोटल कैसे करते हैं भाई, टोटल का मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे तो 70,000 आ रहा है, यहाँ दो आइटम्स हैं ऐड करा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड। ठीक है, और यहाँ पर जो भी होगा अमाउंट इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी आपका कहीं भी निकल सकता है, टू के साथ भी आ सकता है, बाय के साथ भी आ सकता है। बैलेंस सीडी की डेट याद रखना मंथ एंड जनवरी 31। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो, यहाँ कुछ नहीं लिखा यानी कि माइनस करेंगे क्या, जीरो, तो ये हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी का अमाउंट। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट भी आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम बनाएंगे एक और अकाउंट, मैं बनाऊंगा, उसके बाद बाकी सारे अकाउंट्स आप लोग खुद बनाओगे होमवर्क में। ठीक है, तो आंसर्स मैं शो कर दूंगा भाई, सारे अकाउंट्स के आंसर शो कर दूंगा, बट समझाऊंगा बस अब एक और अकाउंट जो कि है सेल्स का। स्टार्ट करेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेम आपको सेंटेंस कंप्लीशन करना है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, टू वर्ड आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बाय वर्ड आएगा, इतना तो हमारे को याद हो ही चुका है अब। ठीक है, तो अब देखो आपको पहली ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जहाँ पे सेल्स हो, तो जनवरी 1 जनवरी 2 में सेल्स कहीं नहीं है, जनवरी 3 में हमारे को दिख रहा है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो मेरे को 2 के साथ क्या दिख रहा है, सेल्स, तो मैं अगर ज्वाइन करूं तो यहाँ पे 2 के साथ क्या आएगा, सेल्स आएगा। बट आपको सेल्स अकाउंट जब बना रहे हो ना, जो भी अकाउंट बना रहे हो उसमें उसका नाम नहीं आना चाहिए। सेल्स बना रहे हो तो यहाँ पे टू सेल्स नहीं आएगा, ना ही बाय सेल्स आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना बाय सेल्स आएगा ना टू सेल्स आएगा। तो टू के साथ सेल्स, यहाँ पे टू के साथ सेल्स लिखना गलत है। ठीक है, तो यानी कि दूसरी चीज को दूसरी तरफ लिख दो, दूसरी चीज को दूसरी तरफ लिखेंगे, तो कैश को इधर लिख देंगे बाय के साथ, तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट। 7,000 अमाउंट कॉपी किया, डेट को डेट के कॉलम में लिखा जनवरी 3। ठीक है, इसके बाद हम और ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे सेल्स की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। देखो एक और मिल गई, जस्ट नेक्स्ट है जनवरी 15, तो यहाँ पे देखो श्रवण टू सेल्स है, तो टू सेल्स अगेन, यहाँ पे टू सेल्स नहीं आएगा, सेल्स में सेल्स नहीं आएगा, तो यानी कि श्रवण को दूसरी तरफ डालेंगे, तो बाय श्रवण, डेट के कॉलम में डेट कॉपी मारेंगे और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो बाय श्रवण लिख दिया। अब आप देखो और ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं, हमें और देखनी पड़ेगी जहां पे सेल्स हो। नेक्स्ट देखो जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन, देखो कह रहा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, देखो टू सेल्स मिल गया, दोबारा से मिल गया, तो यानी कि टू के साथ सेल्स लिख तो सकते हैं बट वो गलत होगा क्योंकि सेल्स में सेल्स नहीं लिखना, तो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो कैश को दूसरी तरफ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, डेट के कॉलम में डेट लिखी जनवरी 20, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करेंगे 30,000 रुपीज। ठीक है, अब आप देखो आगे कहीं लिखे सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश नहीं है, इग्नोर, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश, सेल्स कहीं नहीं लिखा, इग्नोर, रेंट टू कैश, सेल्स कहीं नहीं लिखा, इग्नोर। ठीक है, तो सेल्स नहीं लिखा और कहीं भी, इग्नोर कर दिया उन ट्रांजेक्शंस को। अब आपको जस्ट आपको टोटलिंग करनी है, देखो अब हमारा अकाउंट बन गया, सेल्स अकाउंट बन गया, अब आपको जस्ट टोटलिंग करनी है, तो टोटलिंग कैसे करेंगे भाई, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे, तो इधर ही अमाउंट लिखे, ये तो जीरो है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा, ये हमारा आ रहा है 43,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, और यहाँ पर क्या आएगा, इधर बोलते हैं बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। ठीक है, और आपको यहाँ पर डेट क्या लिखनी है, बैलेंस सीडी सामने याद रखना, डेट लिखोगे मंथ एंड, तो जनवरी के महीने की आखिरी डेट क्या होगी, जनवरी 31, और अमाउंट कैसे आता है, इसका अमाउंट कैसे आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से, बड़ी साइड के टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटी साइड का टोटल, छोटी साइड का टोटल तो जीरो है, कुछ लिखा ही नहीं है तो जीरो है, तो 43,000 माइनस जीरो 43,000, और अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है भाई, अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा सेल्स अकाउंट भी कंप्लीट है। अब रिमेनिंग अकाउंट्स कौन कौन से रह गए भाई, रिमेनिंग अकाउंट्स हमारे बहुत सारे रह गए, जरा समझते हैं। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपको जर्नल में जितने अकाउंट दिख रहे हैं ना, आपको सबके लेजर बनाने हैं, मतलब सबको बनाना है,
जैसे कैश अकाउंट मैंने बनाकर अभी दिखाया था, कैपिटल भी बनाया, परचेजेस बनाया, फिर कैश यहाँ पे रिपीट हो गया ना, कैश दोबारा नया थोड़ी बनाते हैं, कंटिन्यूएशन में बनते हैं। तो ये कैश हटाया, फिर सेल्स बनाया, फिर नया क्या आया, श्रवण। तो मैंने आपको 4 बना के दिखाई, कैश बना के दिखाया, कैपिटल बना के दिखाया, परचेजेस बना के दिखाया और फिर सेल्स बना के दिखाया। अब आपको बहुत सारे और दिखेंगे, ठीक है, जैसे श्रवण का भी अकाउंट बनेगा, ठीक है, अनुराग का बनेगा, परचेजेस रिटर्न का बनेगा। जितने यूनिक नेम्स है ना, यूनिक, सबका एक एक बारी अकाउंट बना दो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का बनाओ, टेलीफोन एक्सपेंसेस का बनाओ, रेंट का बनाओ, और फिर एक एंट्री और है हमारे पास, आई थिंक वेजेस की भी एंट्री है, तो उसका भी हमारे को बनाना है। तो आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अब वो आप खुद बनाओगे, ठीक है, वो आपका होमवर्क है। आंसर मैं भी शो कर रहा हूँ, मैंने सारे अकाउंट्स बनाए, मैं सोल्यूशन शो कर रहा हूँ, बट वीडियो एक बार पॉज करो और पहले आप लोग कंप्लीट करो अकाउंट और फिर आगे सोल्यूशन देखो। श्रवण का अकाउंट बनाया, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सेल्स आ रहा है, ठीक है, तो जर्नल भी देखो दिख रहा है ना, श्रवण 2 सेल्स, यहाँ पे 2 सेल्स आ रहा है। और याद रखना सेम में सेम नहीं आएगा, श्रवण में 2 श्रवण या बाय श्रवण मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल एक ही जगह कॉपी मारा 6000, इधर कॉपी 6000, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करो। यहाँ तो आपके पास यहाँ तो 0 होगा ना, तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। तो बड़ी साइड में से छोटी साइड का टोटल हटाया तो क्या आ गया, बैलेंस CD, और डेट क्या है, मंथ एंड। ऐसे ही नेक्स्ट है अनुराग का। अनुराग का अकाउंट देखो भाई, एंट्रीज कैसे बनी होंगी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपने हो सकता है अभी नहीं बनाया, टोटल नहीं बनाया होगा, तो आपने किया क्या, ठीक है, अनुराग पहले एंट्री क्या हुई है, अनुराग से सामान खरीदा परचेजेस की, तो बाय परचेजेस अमाउंट लिखा, और उसमें से कुछ सामान वापसी कर दिया, 5000 का सामान वापसी कर दिया, ठीक है, तो रह कितना गया 45 का। देखो मीनिंग भी यही हुआ ना, 50,000 का सामान खरीदा, 5,000 का वापसी करा, यानी कि अब मुझे अनुराग को कितना पैसा अनुराग को देना है, 45,000 मुझे अनुराग को अब देना है, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो। ये होती है बैलेंसिंग फिगर। पोस्टिंग मुझे उम्मीद है अब तक आ गई होगी, ठीक है, मुझे लग रहा है आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा है तो आ गया होगा, और अगर अभी भी डाउट्स आ रहे हैं, मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जरूर देखो, इससे पिछला वीडियो जरूर देखो लेजर चैप्टर का, उसमें बहुत डीपली समझाया है, आपको वहां से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अनुराग का अकाउंट सामने टैली कर लो अपना आंसर। तो ये परचेजेस रिटर्न अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिख रहा है, एक एक एंट्री है इसमें, देखो इसमें भी एक अनुराग वाली एंट्री है, अनुराग को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और वही बेसिक रूल्स वही है। परचेज रिटर्न में कहीं पर भी परचेज रिटर्न नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में कहीं पर भी अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं दिखेगा, सेम में सेम नहीं दिखेगा, और सेंटेंस ज्वाइन करोगे आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे के अकाउंट्स। नेक्स्ट देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस और रेंट आपको दिख रहा होगा, इसमें तो एक एक एंट्री थी, टेलीफोन एक्सपेंसेस 2 कैश, रेंट 2 कैश, फिर बैलेंसिंग फिगर आई है ये, ठीक है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर्स हैं। तो बड़ी साइड में से 500 में से इसका टोटल हटाया तो यहाँ 0 है, तो 500 में से 0 गया, 500 आ जाएगा। सेम लॉजिक से रेंट अकाउंट प्रिपेयर करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे के अकाउंट्स। अच्छा, ये रेंट अकाउंट फिर से देख लो भाई, पहले आपको आई थिंक स्क्रीन में पूरा नहीं आया था, ये रेंट अकाउंट है। अब आगे के अकाउंट्स देखते हैं। इसके बाद बनाया है वेजेस अकाउंट, तो वेजेस में भी एक ही एंट्री है, वेजेस 2 कैश, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है भाई, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड पे कुछ नहीं लिखा, 0 है, तो उसको हटा देंगे तो 3000 माइनस 0 3000 आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। तो वेजेस अकाउंट भी हमारा डन है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हो गया, जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यार चैनल न्यू है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है, चैनल को शेयर करो। और अगर आप न्यू हो, वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से।